नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आरपी न्यूज यूपी चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों और आज की बड़ी खबरों पर। आज प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए कई अहम और राहत भरी खबरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, बिजली और पानी से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए सरकार बड़े फैसले लेने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल और सरकार की नई घोषणाओं पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अंत तक देखें ताकि किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रहें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड भर्ती परीक्षा को ले उन्होंने कहा कि परीक्षा की शुचिता और गोपनीयता सबसे जरूरी है और इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं। नकल करने वालों और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही सरकार ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ाने, सोशल मीडिया की निगरानी करने और परीक्षार्थियों के लिए पानी, चिकित्सा व यातायात जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि परीक्षा निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से हो सके। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे जारी होगा। छात्र अपना परिणाम ऑनलाइन वेबसाइट या डिजी लॉकर पर रोल नंबर डालकर देख सकते हैं। इस साल करीब 50 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी है। रिजल्ट जारी होते ही मार्कशीट भी डाउनलोड की जा सकेगी, इसलिए पहले से जरूरी डिटेल्स तैयार रखने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं किसानों को बड़ी राहत दी है। अब 30 अप्रैल 2026 तक किसान बिना सत्यापन के भी सरकारी क्रय केंद्रों पर अपना गेहूं बेच सकेंगे। पहले किसानों को जमीन का राजस्व और चकबंदी सत्यापन कराना जरूरी था, जिससे देरी होती थी और किसानों को परेशानी होती थी। नई व्यवस्था में केंद्र प्रभारी ही मौके पर दस्तावेज जांच कर खरीद करेंगे। इससे खरीद प्रक्रिया तेज होगी और किसानों को तुरंत फायदा मिलेगा। हालांकि सत्यापन की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन उसके बिना भी अब खरीद नहीं रुकेगी। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। पहले हैं घरों की गिनती, हाउस लिस्टिंग 22 मई से 20 जून 2026 तक पूरी की जाएगी। इससे पहले 7 मई से 21 मई तक लोगों को ऑनलाइन खुद सेल्फ एन्यूमरेशन अपनी जानकारी भरने का मौका मिलेगा। सरकार ने अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने और सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए प्रचार भी किया जाएगा, ताकि जनगणना सही और आसानी से पूरी हो सके। मिर्जापुर में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने 2 कारों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि एक कार में तुरंत आग लग गई और उसमें सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग बुझाई और राहत बचाव कार्य शुरू किया। शुरुआती जांच में ट्रक की तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की वजह माना जा रहा है। भीषण गर्मी का असर अब लोगों की सेहत पर साफ दिखने लगा है। आगरा समेत कई जगहों पर डिहाइड्रेशन, डायरिया और फूड पॉइजनिंग के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में रोज बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, खासकर बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। कई बच्चों में उल्टी, दस्त, बुखार और कमजोरी की समस्या देखी जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार गर्मी में शरीर पर लाल दाने, पानी की कमी और पेट से जुड़ी बीमारियां आम हो गई हैं। बचाव के लिए ज्यादा पानी पिएं, बाहर का खाना न खाएं, साफ सफाई रखें और तेज धूप से बचें। लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। ईरान संकट के कारण दुनिया भर में खाद, फर्टिलाइजर की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर भारत पर भी पड़ा है। भारत को अब यूरिया लगभग दोगुनी कीमत पर खरीदना पड़ रहा है। पहले जहां कीमत करीब $500 प्रति टन थी, वहीं अब यह बढ़कर $900 से ज्यादा हो गई है। मध्य पूर्व में तनाव
और सप्लाई रुकने से खाद की कमी बढ़ी है। भारत को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बड़े पैमाने पर आयात करना पड़ रहा है, जिससे सरकार पर सब्सिडी का बोझ भी बढ़ेगा और खेती की लागत महंगी हो सकती है। उत्तर प्रदेश इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार 25 अप्रैल तक तापमान लगातार बढ़ता रहेगा और लोगों को राहत मिलने की उम्मीद कम है। प्रदेश के कई जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। खासकर पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में स्थिति ज्यादा गंभीर है। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़ समेत करीब 32 जिलों में तेज गर्म हवाएं चल सकती हैं। कई जगह तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिससे लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 26 अप्रैल के बाद हल्का बदलाव संभव है, लेकिन फिलहाल लोगों को सावधानी बरतने और गर्मी से बचाव करने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण मामले में आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर पर एटीएस ने शिकंजा और कस दिया है। जांच में उसके सीरिया कनेक्शन और विदेशी फंडिंग की कड़ियों को खंगाला जा रहा है। उसके करीबी नवीन रोहरा के स्विस बैंक खातों की भी जांच जारी है। शुरुआती जांच में सामने आया कि एक शिपिंग कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए विदेश से आए, जिनका इस्तेमाल जमीन खरीदने और गतिविधियों को बढ़ाने में हुआ। एजेंसियों को 100 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन के सुराग मिले हैं और पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है। गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने खास तौर पर जमीन से जुड़े विवादों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि ऐसे मामलों का जड़ से समाधान किया जाए। सीएम ने अफसरों को जिम्मेदारी दी कि गरीबों की जमीन पर कब्जा या विवाद की शिकायतों का तुरंत और निष्पक्ष निपटारा हो। साथ ही चेतावनी दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। यह कदम प्रशासन को जवाबदेह बनाने और कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मलिन बस्ती पुनर्विकास योजना के तहत झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत देने की योजना बनाई है। अब ऐसे परिवारों को उसी जगह पर करीब 30 वर्ग मीटर के बहुमंजिला फ्लैट दिए जाएंगे। इस योजना के तहत लखनऊ और सहारनपुर की बस्तियों के लिए डीपीआर तैयार हो चुका है। वहीं गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी समेत कई शहरों में सर्वे चल रहा है। इन फ्लैटों में बिजली, पानी, सड़क और अन्य जरूरी सुविधाएं भी दी जाएंगी। कानपुर में एक शादी उस समय टूट गई जब जयमाल के बाद दुल्हन दूल्हे पर भड़क गई। खबर के अनुसार दूल्हा नकली या कम कीमत के जेवर लेकर आया था, जिससे दुल्हन नाराज हो गई और उसने साफ कह दिया कि वह ऐसी हालत में शादी नहीं करेगी। काफी समझाने के बाद भी दुल्हन नहीं मानी। दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। अंत में दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया और बारात बिना शादी के ही वापस लौट गई।